यस, हमारे पास जो टास्क प्रोवाइड किया गया है वो हमको टास्क दिया गया है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था एनालॉग और डिजिटल क्या होते हैं। बेसिकली एनालॉग सिग्नल डिसकंटिन्यूस और डिजिटल सिग्नल्स कंटिन्यूस। एनालॉग सिग्नल फिजिकल क्वांटिटीज होती है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, और डिजिटल सिग्नल्स आपके बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ये बोल रही हूँ, अभी मेरे हाथ में है ये माइक है। ठीक है, अब मैं जो बोल रही हूँ ये मेरे एनालॉग सिग्नल्स हैं, राइट। मेरे ये बोलने के डिसकंटिन्यूस सिग्नल्स कौन से हैं? एनालॉग सिग्नल्स। इसको अगर आप ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, 0 1 मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें मेरी हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, तो वो 0 1 0 1 0 1। तो ये क्या हो गया, मेरे एनालॉग सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो गए? डिजिटल फॉर्मेट में, विच इज दिस पर्टिकुलर बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, ऐसे कुछ वेरियस एग्जाम्पल ले लो एनालॉग टू डिजिटल का। जैसे मीटर्स हमने लिए थे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए भी थे। और बहुत सारे यूजुअल जो डे टू डे लाइफ में आप कर रहे हो सब एनालॉग टू डिजिटल है। जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, एसी का टेम्परेचर, जो बाहर एसी में जो टेम्परेचर है, वहाँ पे एक बार है, वहाँ पे आपको टेम्परेचर विजिबल होता है 23 डिग्री। ठीक है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, जो भी टेम्परेचर एसी में बाहर का जो आपके रूम का जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर कंपेयर, थर्मोस्टेट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है एसी के अंदर, जो रजिस्टर और वोल्टेज इनके अकॉर्डिंगली आई इक्वल्स टू वी आर के अकॉर्डिंगली आपके टेम्परेचर को वेरी करता है। तो बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं जो भी टेम्परेचर है उसको वो डिजिटली रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 and 3 डिजिटली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनालॉग सिग्नल्स को हम डिजिटल फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में, लाइक माइक्रोवेव ओवन, राइट। माइक्रोवेव ओवन में आप इंटरनल टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर, यस, इंटरनल टेम्परेचर है फॉर टाइम एग्जांपल, हमको कोई से भी डिग्री पे सेट करना है माइक्रोवेव ओवन को, तो हम उसके प्लस माइनस सिग्नेचर्स बटन से यूज करके उसके इंटरनल टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, और हमको डिजिटली वहाँ पे विजिबल रहता है कि क्या आपका अब टेम्परेचर है, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 210। ठीक है, वो आपको सब दिखता रहता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटीज जो भी हैं वो डिजिटली बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही हैं। ओके, तो दिस इज कन्वर्जन एनालॉग टू डिजिटल। अब बात करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट से पहले, कन्वर्जन को सीखने से पहले, वर्किंग को सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स ना एज एन इनपुट क्या होते हैं। तो ठीक है, हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे आगे आप कभी भी इंस्ट्रूमेंशियल एरिया में जाते हो तो आपको कोई पूछे कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है, तो ये बच्चों वाला जवाब नहीं देना है कि एनालॉग तो डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है, और डिजिटल कंटिन्यूस होता है, और एनालॉग डिसकंटिन्यूस होता है। ये बहुत ही 10th क्लास का आंसर है। तो बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन इन वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल क्या है, आपकी जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना, वो कंप्यूटर में एज एन इनपुट किस में जा रही है? वोल्टेज में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफ रियल वर्ल्ड इन वोल्टेज। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल कोई भी एनी इंफॉर्मेशन ऑफ रियल वर्ल्ड इन वोल्टेज, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन और इनके एग्जांपल्स के साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी एक्स वाई जेड, अगर वो कंप्यूटर में जा रही है तो वो एज अ वोल्टेज बन चुकी है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल्स क्या है, अगर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में ऐड कर रहे हो, लाइक मैं अभी माइक यूज कर रही हूँ, मैं ये वॉइस ऐड कर रही हूँ, तो ये वोल्टेज में कन्वर्ट हो चुकी है मेरी वॉइस। ठीक है, फिर आपको वो एज अ वोल्टेज में ही आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल कन्वर्जन नहीं हो रहा है अभी। अगर आपको मेरा वॉइस वॉइस रिकग्निशन हो रहा होता, जैसे मैं कुछ बोल रही होती और वो डिजिटली कन्वर्ट हो जाता इनटू फॉर्मेट ऑफ 0101, या मैं जो भी बोल रही हूँ वो डिजिटली आपके प्रिंट हो जाता कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वो एनालॉग टू डिजिटल होता। ठीक है, अभी बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, एनालॉग क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन वोल्टेजेस में, राइट, कोई सी भी इंफॉर्मेशन एक्स वाई जेड आप रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर आप कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो तो वो हो गया आपका वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा जो टास्क है वो क्या है? वोल्टेज को कन्वर्ट करना, राइट। हमारा क्या टास्क है कि हमने कंप्यूटर्स में जो भी वोल्टेज सप्लाई किया है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रियल वर्ल्ड एंटिटीज, उसको हमको कंपेयर कन्वर्ट करना है इनटू डिजिटल फॉर्मेट विच इज डेटा। फाइन, हमारा जो टास्क है ए टू डी कन्वर्टर, बेसिक कंसेप्ट में यही है। आपको क्या टास्क है?
एंड एनालॉग टू डिजिटल। अब एनालॉग क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप कंप्यूटर में फीड करते हो, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज पता ही है सबको क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट। उस वोल्टेज को आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये जो टेम्परेचर है इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, वो अभी है 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस 16 डिग्री को आपको अपने फोन में पता लगाना है कि क्या वेदर हो रहा है, क्या टेम्परेचर हो रहा है, या एसी में प्रिंट करना है। तो वो अगर वो 16 डिग्री सेल्सियस एसी में दिख रहा है विजिबल, ये तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की है। चलिए ठीक है, आपको पता कैसे चला, जब आपने एसी में देखा, फोन में देखा इस डिजिटल डेटा को। ठीक है, तो ये डिजिटल बाइनरी फॉर्मेट्स को हम बोल सकते हैं डेटा। तो आपका टास्क है कि आपको वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा, वोल्टेज सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एनालॉग सिग्नल्स जिनको हम बोलते हैं, और आपको उसको डिजिटली कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ डेटा। अंडरस्टूड? ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से अगर हम समझे तो हम ये काम जो कर रहे हैं वोल्टेज टू सिग्नल हम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एंड टाइप इंटीग्रेटेड मेथड दोनों से कर सकते हो। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आपको, ये मैंने थोड़ा सा आपको कल भी बताया था कि आपके पास D to A कन्वर्टर है यहाँ पे। ठीक है, D to A कन्वर्टर्स वर्क कैसे करेगा कि जो भी आप वोल्टेज सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स देने वाले हैं, वो आपकी इनपुट लाइंस हो गई और आपकी आउटपुट लाइंस क्रिएट हो गई, जो भी आपने डेटा सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स एज एन आउटपुट क्रिएट करी है। ठीक है, तो आपकी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो 3 बिट DA कन्वर्टर है उसमें क्या 3 बिट क्यों है, क्योंकि इट हैज 3 डिजिटल इनपुट लाइंस एंड 1 आउटपुट लाइन एज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, आपको एज एन आउटपुट इनपुट कितना देना है, 1 आउटपुट लाइन, सॉरी और वर्ड वाइस वर्सा हो गया वहाँ, डायग्राम में देख लीजिए। यस, ये देखिए यहाँ पे आपको एनालॉग सिग्नेचर, इसको जूम इन कर लेना, फिगर ए को देख रहे हैं। ठीक है, जूम इन देख कर लेना, स्क्रीन हो जाएगी आई थिंक, हाँ हो रही है। यस, जूम इन करके देख लेना, फिगर ए में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको 3 बिट क्यों बोला हमने इसको, कि 1 तो हम एनालॉग सिग्नल एज एन इनपुट दे रहे हैं, और एज एन आउटपुट आपको 3 डिजिटल सिग्नल्स मिल रहे हैं, D0, D1 एंड D2। और ये है आपका AD कन्वर्टर। ये कुछ भी हो सकता है, SAR हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, इंटीग्रेटेड मेथड्स, कोई से भी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग को बेसिक कंसेप्ट के बाद में। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फंडामेंटल डायग्राम है, फंडामेंटल ब्लॉक डायग्राम है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो एनालॉग सिग्नल आप इनपुट दे रहे हो और 3 आपके क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 3 आउटपुट सिग्नल्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितने आउटपुट सिग्नल्स हैं, 3 हमारे पास आउटपुट सिग्नल्स हैं। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, नंबर ऑफ वोल्टेज सप्लाई या नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस कैसे डिस्क्राइब करते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, एंड n इज नंबर ऑफ आउटपुट डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, तो 2 की पावर n दैट मीन्स 2 की पावर 3, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 बिट DA कन्वर्टर हम स्टडी कर रहे हैं। 3 बिट DA कन्वर्टर, अगर आप 5 बिट DA कन्वर्टर करते तो n की वैल्यू हो जाती 5। ठीक है, तो 2 की पावर 3 विच इज 8। तो हमारे पास बेसिकली 8 आउटपुट लाइन्स विल बी जनरेटेड। ठीक है, हमारे पास डिजिटल लाइंस तो कितनी होंगी, 3 होंगी। आउटपुट लाइंस जो हमारे पास जनरेटेड होंगी वो थ्रू 2 की पावर 3 और 2 की पावर n हम बोल सकते हैं, इतनी आउटपुट लाइंस हमारे पास जनरेट होंगी। ठीक है, अब क्योंकि ये डिजिटल आउटपुट है तो डिजिटल आउटपुट आपके बाइनरी नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी मतलब टेम्परेचर है, एनालॉग सिग्नल, उसको आप डिजिटली कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी इंफॉर्मेशन में आपको वो विजिबल हो जाएगा। बाइनरी इंफॉर्मेशन मतलब आपको 8 लानी है, राइट। 2 की पावर n आपको 8 आउटपुट लाइंस जनरेट होंगी ऑटोमेटिकली। कौन कौन सी जनरेट होंगी ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है, ये अप टिल 1 1 1। फाइन, ये आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगी 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास 8 आउटपुट लाइंस विल बी जनरेटेड। ओके, इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी, कैसे जनरेट होती है आउटपुट लाइन। देखो, 3 इनपुट लाइंस एज अज्यूम 8, सॉरी 1 बिट, 3 इनपुट लाइंस आपकी जनरेट की जाएंगी एज अज्यूम 2 की पावर 3 इनपुट कॉम्बिनेशंस
इनपुट कॉम्बिनेशंस आपके पास कितने हो गए, 2 की पावर ए 3 दैट इज 8. फाइन. Being the most significant bit, D2 being the most significant bit and D naught being the least significant bit. ठीक है, यहाँ पे आपने 3 लाइंस दी है, D naught, D1 एंड D2. तो सबसे ऊपर वाली जो बिट है आपके पास, यहाँ पे देखिए डी नॉट डी वन एंड डी टू डिजिटल आउटपुट. तो सबसे ऊपर वाली जो बिट है वो तो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, और सबसे नीचे वाली डी नॉट जो बिट है वो हमारे पास होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अंडरस्टूड. ठीक है, अब इसका जो हम वोल्टेज सप्लाई है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट. क्योंकि मैंने आपको बोला एनी सिग्नल जो आप दे रहे हो एनालॉग सिग्नल, वो आपका क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई, राइट. वो आपका क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो होता है वोल्टेज सप्लाई. अब इसको इसको हमको 8 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट. क्योंकि एनालॉग सिग्नल आप एक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपके पास 3 आउटपुट्स आ रहे हैं. ठीक है, इन 3 आउटपुट D1, D0 और D2 के कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे हमने जनरेट किया कि हमारे पास जो इनपुट कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे वो होंगे 2 की पावर 3 दैट इज 8. ठीक है, तो 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस मेरे पास जनरेट होंगे और हर इनपुट कॉम्बिनेशन को एक वोल्टेज सप्लाई, क्योंकि इनपुट है तो वो एनालॉग है और एनालॉग है तो वो वोल्टेज है. फाइन. बीइंग द तो हम वोल्टेज सप्लाई उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो इफ द इनपुट रेंजेस फ्रॉम 0 टू V इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स दैट इज 1/8 वोल्टेज. ठीक है, तो हम ये सारे जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं आपके, जो 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस जनरेट होंगे 2 की पावर 8 3 से, ठीक है, उनको हम इक्वल वोल्टेज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. हमने लेट इट बी, हमने करा कि बेसिकली हम दे रहे हैं एक इनपुट सिग्नल को, एक एनालॉग इनपुट सिग्नल को 1 वोल्ट सप्लाई करेंगे. तो 8 एनालॉग 1 इनपुट सिग्नल आपके 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1/8, राइट. ठीक है, क्योंकि 8 टोटल है तो 1/8 हर एक एनालॉग सिग्नल कॉम्बिनेशन का वोल्टेज सप्लाई क्रिएटेड हो जाएगा. ठीक है, ईच सक्सेसिव इनपुट इज 1/8 voltage higher than the previous combination as shown in figure this. The following points can be summarized through the graph. ठीक है, तो हमने बोला कि हमने हर एक वोल्टेज इनपुट कॉम्बिनेशंस आपके हो गए 2 की पावर 3 दैट इज 8, और हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन को हमने वोल्टेज सप्लाई कितना प्रोवाइड करा, इनपुट है एनालॉग है, डिजिटल आउटपुट डिजिटल होता तो हम नहीं करते, लेकिन एनालॉग है इसलिए हमको वोल्टेज सप्लाई उसको प्रोवाइड करनी ही होगी क्योंकि एनालॉग इज अ वोल्टेज इंफॉर्मेशन. अंडरस्टूड. ठीक है, तो हमने क्या किया, हर पर्टिकुलर वोल्टेज को, हर पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन को इक्वल इंफॉर्मेशन, इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर दिया. हमने लेट इट किया कि 1 वोल्टेज टोटल था हमारा, 1 वोल्टेज टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन को दे रहे थे, तो 8 कॉम्बिनेशन है तो 1/8 हम सबको दे देते हैं. ठीक है, 1/8 यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/, ये आप देख रहे हो कि ये आपका इंक्रीज हो रहा है, हर एक वोल्टेज आपका नेक्स्ट वोल्टेज से 1/8 ग्रेटर है. ठीक है, हर एक वोल्टेज आपका नेक्स्ट वोल्टेज से 1/8 ग्रेटर है. ठीक है, कैसे ग्रेटर है, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, ठीक है, 5/8, 3/4, 7/8, 1. फाइन. तो ये आप बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, 1/8, 1/8, 1/8 ऐड करते चले जाना है. ठीक है, 8 टाइम्स. अंडरस्टूड. एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यू ऑल नो वेरी वेल. फाइन. तो ये होता है आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल. अगर हम इन रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को समराइज करें तो हम कैसे कर सकते हैं. नंबर 1, आपका 3 बिट ADA कन्वर्टर है, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेगा. 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे, सिंपल, 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 3. अगर 5 बिट होता तो 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशंस क्रिएट करता, और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते 1/n, जो भी आपका 2 की पावर 5 में कॉम्बिनेशन जो भी वैल्यू आती उसको 1 उतने पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे वोल्टेज सप्लाई को. इफ द फुल स्केल एनालॉग वोल्टेज इज 1 वोल्ट, ठीक है, हमने माना फुल स्केल एनालॉग वोल्ट जो भी हम पूरा इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1 वोल्ट है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ LCB 001 इज इक्विवेलेंट टू 1/2n ऑफ 1 वोल्ट दैट इज 1/8. तो LSB की जो वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी दैट इज 1/8, और MSB की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट होगी, वो होगी आपकी
1/7/8, ठीक है, 1/8 1/8 1/8। LSB तो क्या होती है, जो बिट सबसे नीचे प्रेजेंट होती है, और MSB क्या होती है, जो सबसे बिट ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फुल वोल्ट, दो चीजें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है, एक तो आपकी रेजोल्यूशन। If the full scale analog voltage is 1 volt, the smallest unit is LSB 1/2. This is defined as the resolution, ठीक है। LSB जो होता है वो उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो वन लाइनर्स में आ सकता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द एनालॉग इनपुट सिग्नल, ठीक है। जो भी आप एनालॉग इनपुट सिग्नल में प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आपका LSB, ठीक है। तो आपने देखा ये ग्राफ में LSB क्या है आपका, LSB हो गया ये पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, जो आप एक एक ग्राफ में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो 1/8 1, यहाँ पे 1 LSB लिखा हुआ है, इफ यू ऑल कैन सी, जूम इन करना, 1 LSB, ये एक बार हो गई, ठीक है। एक बार आपकी 1 LSB है, इसकी वैल्यू 1/8 रहेगी, क्योंकि हमने 1 वोल्ट को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। The MSB represents half of the full scale value. In this in this example, the MSB is 100 and is 1/2 volt. ठीक है, MSB हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दो दो मैंने बताया था, D0 तो आपका लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और D2 आपका MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो इन दोनों को अगर आप इस बेसिक कंसेप्ट में रिप्रेजेंट करें, इस बेसिक ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो LSB तो आपका एक रेजोल्यूशन होती है, दैट इज 1/8 1 ग्राफ, और MSB आपका होता है हाफ द फुल सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। हाफ, जितना भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसका जस्ट हाफ। तो 1/2, यहाँ पे देखिए हाफ क्या है, 1/2 है, हाफ 1/2 ही है ऑब्वियसली, तो और उसकी बिट कौन सी है, 100, ठीक है। तो हमने बोला कि हमारी MSB क्या है, 1/2। यहाँ पे आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए MSB कैसे रिप्रेजेंट होती है, और LSB में तो रेजोल्यूशन, LSB जो है लोअर सिग्निफिकेंट बिट इज ऑल्सो नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द ग्राफ, तो वो पता ही होनी चाहिए। Okay, for the maximum input signal 111, the output signal is equal to the value of full scale input signal minus the value of one LSB input signal. In this example, the maximum input signal is represented by 7/8. ठीक है, मैक्सिमम जो इनपुट सिग्नल होता है, लो लास्ट इनपुट सिग्नल, मोस्ट लास्ट इनपुट सिग्नल है 111, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी टोटल, टोटल माइनस आपका एक LSB, ठीक है। एक 1 LSB की वैल्यू क्या है, 1/8, और 1 टोटल क्या है, 1, ठीक है। तो 1 - 1/8 दैट इज 7/8। तो लास्ट मैक्सिमम इनपुट सिग्नल की जो वोल्टेज सप्लाई रहेगा वो कितना रहेगा, 7/8 वोल्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं, इस ग्राफ से हम ये समझ रहे हैं, समराइज करें तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपका A to D ये कन्वर्टर है, 3 बिट A to D कन्वर्टर है, 3 बिट का मतलब आपके पास 3 डिजिटल आउटपुट लाइंस होंगी। 3 डिजिटल आउटपुट लाइंस हैं, तो आपके पास एनालॉग में कितने पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो 8 एनालॉग कन्वर्जन आपके इनपुट कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इनपुट कॉम्बिनेशन है, एनालॉग है, तो इन सबको वोल्टेज सप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है। हर एक लाइन को, हर एक कॉम्बिनेशन को वोल्टेज सप्लाई, कितना वोल्टेज सप्लाई करेंगे हम, मान लेते हैं टोटल 1 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो सारे कॉम्बिनेशन को इक्वल वोल्ट सप्लाई करें तो 1/8 वोल्ट हम एक को सप्लाई कर सकते हैं। अब 1/8 वोल्ट कैसे सप्लाई कर रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर वोल्ट को, सक्सेसिव पर्टिकुलर वोल्ट को 1/8 वोल्ट ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 1/8 हो गया, ये आपका हो गया 1/4, फिर 3/8, फिर 1/2, 5/8, फिर 5/8 के बाद 3/4, फिर 7/8, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई है विच इज 7/8, जो आप निकाल सकते हो टोटल में से 1 LSB, ठीक है। 1 LSB की वैल्यू क्या है, 1/8, और MSB की वैल्यू होती है हाफ द वैल्यू विच इज 1/2। अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ तक के कंसेप्ट, ये आपका ग्राफ है ऑफ बेसिक, अगर नहीं याद आ रहा है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का पॉइंट्स, कुछ भी सक्सेस उसकी वर्किंग जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिक तक तो सबको समझा के आना ही है, ये ग्राफ क्रिएट करना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आपका कोई भी एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है ADDA कन्वर्टर को यूज में लेके। फाइन, आ जाते हैं हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की वर्किंग पर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ आया तो पूछ लो, एनीवन।
चलिए ग्रेट। आप लोग पूछ नहीं रहे हो तो इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा या ऊपर से जा रहा है, या समझ सब कुछ बहुत अच्छे से आ गया? दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, तो एनालॉग पहले मैं उसकी एक बार वर्किंग आपको डिटेल ब्रीफली समझा देती हूँ, फिर हम उसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, आपका जो मेन टास्क था एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, हमने अब यूज किया है SAR। ठीक है, सीरियल अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। ठीक है, हम यहाँ पे जो यूज में लेने वाले हैं वो हम तीन मेन चीज यूज में लेने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, यस। हम आपको यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADDA कन्वर्टर बताती हूँ, मैं उसकी वर्किंग बता रही हूँ। अब जो यहाँ पे हम तीन मेन चीज यूज में लेने वाले हैं, वो फर्स्ट हम लेंगे हमारा SAR विच इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट हम यूज में लेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, जो नाम ही है इस पर्टिकुलर टेक्निक का। दूसरा हम जो यूज में लेने वाले हैं वो है कन्वर्टर्स। ठीक है, कन्वर्टर्स बोल लीजिए या कंपैरेटर बोल लीजिए, इज वन ऑन द सेम थिंग। दूसरा हम यूज में लेंगे कंपैरेटर, और थर्ड हम जो यूज में लेने वाले हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, कंपैरेटर मेजरली यूज में कर लेंगे, और थर्ड है हमारे पास DAC। ठीक है, SAR का जस्ट इन्वर्टेड डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। ओके, ये तीन चीजों से हम अपना सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टेक्निक को स्टडी करने वाले हैं टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल। अंडरस्टूड? सबसे पहले आता है आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आपके इस कन्वर्जन का हार्ट है। ठीक है, इस कन्वर्जन का क्या है, हार्ट है। ये ही रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे एनालॉग सिग्नल्स को कंपेयर करने के लिए डिजिटल सिग्नल से। ठीक है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या करता है बेसिकली, ये कन्वर्ट करता है सारे एनालॉग सिग्नल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नल्स में, और आपके सारे एनालॉग को जो भी डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है उनका कंपैरिजन करने में। तो बेसिकली SAR सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर ये ही रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कंपैरेटर। कंपैरेटर बेसिकली क्या करता है, कन्वर्जन करता है, ओ सॉरी, कंपेयर करता है। ठीक है, कंपैरिजन कंपैरेटर क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है जो भी आपने सार के बेसिस पे, सार है आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर जो कन्वर्ट कर चुका है आपके एनालॉग को डिजिटल में। ठीक है, तो जो भी कन्वर्जन आपने परफॉर्म करे हैं उनको कंपेयर करने के लिए यू हैव कंपैरेटर। ठीक है, कंपेयर किन किन को करेंगे हम, इक्विवेलेंट, जो भी आपका इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल था और जो आपने कन्वर्ट कर लिया है कन्वर्टेड सिग्नल। ठीक है, कन्वर्टेड एनालॉग सिग्नल, इन दोनों को कंपैरेटर कंपेयर करेगा, कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है उसको पास करेगा आगे 8 बिट सार के पास फिर से। ठीक है, इसकी वर्किंग में मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्या वर्किंग होती है इसकी, डोंट वरी। तो बेसिकली दो और DAC क्या है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। इसमें हम स्टोर करते हैं जो भी सार एनालॉग, जो भी एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके देता है उसको हम DAC रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो तीन मेजर टास्क परफॉर्म करने वाले जो इक्विपमेंट, जो आपके पास मॉडरेटर्स हैं, वो हैं सबसे नंबर 1 सार सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। नेक्स्ट है आपके पास कंपैरेटर, जो आपके सारे इक्विवेलेंट जो भी अपने एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स हैं उनमें कंपैरिजंस परफॉर्म करने के लिए। एंड लास्ट है यू हैव DAC। ठीक है, जो आपके, जो भी आपने कन्वर्जन्स परफॉर्म किया एनालॉग टू डिजिटल, उन सब इक्विपमेंट, सब एनालॉग सिग्नल्स को स्टोर करके रखेगा फॉर कंपैरिजन। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन जो होना है वो इक्विवेलेंट सिग्नल्स में होना है, और DAC में जो स्टोर, जो भी कन्वर्ट करके सार ने भेजे हैं उन सिग्नल्स में होना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वर्किंग देखें, यस, अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो कुछ इस तरीके से होती है कि मान लीजिए ये आपका कंपैरेटर है, ये आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है, कन्वर्टर है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं, और 8 बिट DA कन्वर्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपके आउटपुट सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आउटपुट सिग्नल, पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं फिर आप इसको समझना।
तो अब वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम वर्क करेगा. सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर एडी कन्वर्टर इंक्लूड्स अ कंपैरेटर, includes three major elements: a DA converter, AD to A to D converter, जो भी आपका कन्वर्टर है, successive approximation register, SAR, and the comparator. ठीक है, डीए कन्वर्टर, डीएसी जो मैंने आपको बोला था, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, एसएआर और द कंपैरेटर. तो तीन मेजर आपके एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में. The conversion technique involves the comparing the output of DA converter V naught with analog signal V in. ठीक है, मैंने आपको बताया था दोनों टेक्निक्स में जो एक बेसिक सा डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है. दो टेक्निक्स जो हमने स्टडी करी थी कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर ना वेरियस कन्वर्जन नहीं करता, वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में कंपैरिजन करेंगे. किन किन के बीच में कंपैरिजन करेंगे, आउटपुट सिग्नल ऑफ डीए वर्सेस एनालॉग सिग्नल्स ऑफ वी इन. ठीक है, जो भी आपने आउटपुट सिग्नल डीए कन्वर्टर के थ्रू जो भी आपको आउटपुट सिग्नल मिला है, जो भी डी टू ए कंपेरेटर हुआ है, मान लीजिए वी नॉट कंपेयर हुआ है, उसको एनालॉग इनपुट सिग्नल वी इन से कंपेयर करेंगे. द डिजिटल इनपुट टू डीएसी इज जनरेटेड यूजिंग द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड. ठीक है, जो भी डीएसी में जनरेट होगा वो एसएआर के थ्रू जनरेट होगा, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे जनरेट हो रहा है. एसएआर में जनरेट होगा. एसएआर बेसिकली डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है. व्हेन डीएसी आउटपुट मैचेस द एनालॉग सिग्नल, द इनपुट टू डीएसी इज इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल. ठीक है, आपको सिंपल कंपैरिजन करना है. आपको पहले सार की मदद से डीएसी में डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करना है, और जो भी डीएसी में होंगे एनालॉग सिग्नल्स, उसको आप इनिशियल एनालॉग सिग्नल से कंपेयर करोगे. जो भी एनालॉग सिग्नल दोनों सेम होंगे, इनिशियल एनालॉग सिग्नल और आफ्टर कन्वर्टिंग टू एनालॉग टू डिजिटल डीएसी में जो सिग्नल होंगे, दोनों सिग्नल अगर सेम हो जाते हैं तो वो सिग्नल मेरा फाइनल इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल होगा. अदरवाइज वो सिग्नल हमारा फाइनल इक्विवेलेंट सिग्नल नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे तीन की वर्किंग आपने देखी है. ब्रीफली इसको अपन डिटेल में समझेंगे. तीन की वर्किंग देखी कि सबसे पहले तो क्या करता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर आपके कन्वर्जन परफॉर्म करता है ऑफ एनालॉग टू डिजिटल को डीएसी में. ठीक है, डीएसी इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ठीक है, अब यहाँ पे जो कन्वर्जन में आउटपुट आ रहा है, जो भी इसके डीए का आउटपुट है, मान लीजिए वी नॉट सिग्नल्स, और जो हमने इनिशियल एनालॉग सिग्नल को इनपुट दिया था, मान लीजिए वी इन सिग्नल, ये इनपुट दिया था वोल्टेज का सार को कन्वर्ट करने के लिए, और डीएसी कन्वर्जन होने के बाद मेरे पास आउटपुट आ गया एनालॉग सिग्नल वी नॉट का. तो अब वी नॉट अगर वी इन के बराबर होगा तो वो सिग्नल मेरा फाइनल इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल होगा. और वी नॉट की वैल्यू अगर वी इनके बराबर नहीं होगी तो वो सिग्नल हम डिस्कार्ड कर देंगे, वो सिग्नल आपका फाइनल डिजिटल सिग्नल नहीं होगा. सिंपल. ठीक है, काम क्या परफॉर्म करना था, एनालॉग टू डिजिटल. इसको बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है. वर्किंग आप पढ़ोगे तो चांसेस हैं कि घूम जाओ. ठीक है, यहाँ पे इसको प्रॉपर समझ लो. अब जो वर्किंग समझनी है ना, वो किसकी समझनी है, कि सारे के सारे एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट कैसे करे जाते हैं. ठीक है, बेसिक वर्किंग तो ये है. अब जो वर्किंग हम देखेंगे कि सार ने ऐसा क्या किया जो सारे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके भेज दिया. ठीक है, तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं, सार, डीएसी एंड कंपैरेटर. ठीक है, तो हमने क्या किया, सार में आपने सारे के सारे एनालॉग सिग्नल्स को एज एन इनपुट दिया. मान लीजिए वी इन सिग्नल एज एन इनपुट दे रहे हैं हम. ठीक है, उनको हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू डिजिटल फॉर्मेट यूजिंग ए टू डी टू ए कन्वर्टर विच इज डीएसी. ओके, डीएसी कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया. डीएसी काम करता है, आपका एक एनालॉग सिग्नल होता है. 3 बिट डीए कन्वर्टर है या 5 बिट, डिपेंड करता है. 3 बिट है तो वो 3 बिट क्रिएट करेगा और आपके वोल्टेज सप्लाई को कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा. ये ग्राफ आपको याद में रखना है. 1/8 1, इधर आपके सारे बिट्स आ जाएंगे, इधर आपके वोल्टेज सप्लाई आ जाएंगे. ये आपका बेसिक डी टू ए कन्वर्टर का वर्किंग है, बेसिक कंसेप्ट में जो मैंने आपको बताया था. अब हम उसको यूजिंग सार में कर रहे हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर.
ओके, ठीक है। तो ये करा हमने, वोल्टेज दे दिया उसको, एनालॉग वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया उसने, डीएसी में कन्वर्ट कर दिए सारे इनपुट्स। इसका जो आउटपुट है, मान लीजिए आपके पास जो भी आउटपुट सिग्नल जनरेट हो रहा है एनालॉग का, मान लीजिए वी नॉट है, तो हम, हमारी वर्किंग कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें कंपैरिजन किया जाता है। तो जो कंपैरेटर है वो कंपेयर कर देगा सिंपल वैल्यूज, आपके जो इनिशियल एनालॉग सिग्नल था वी इन को, और जो आपने कन्वर्ट करके वोल्टेज सिग्नल्स क्रिएट किया है वी नॉट। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है, व्हेन द डीएसी आउटपुट मैचेस द एनालॉग सिग्नल, द इनपुट टू डीएसी इज द इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल। जो भी इस पर्टिकुलर का इनपुट है डीएसी में, जो आप इनपुट दे रहे हो, वो सिग्नल आपका फाइनल इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल माना जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ये है इसकी वर्किंग। इसको एक बार रीड कर लेना, आपको और प्रॉपर तरीके से वर्किंग इसको समझ आ जाएगी। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर लेते हैं। यस, ओके। तो फाइनली हमने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर की भी वर्किंग देख ली है, बेसिक वर्किंग क्या हो रही है। अब जो वर्किंग है वो सिंपल ये है कि आपने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में कौन से एनालॉग सिग्नल्स डाले हैं, वो वोल्टेज की हेल्प से कैसे कन्वर्ट हो गया इनटू डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स जो आपने इनपुट दिए थे वो वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट हुआ इनटू डिजिटल फॉर्म्स। डिजिटल फॉर्म्स डीएसी के पास जो भी है वो कंपेयर किया जाएगा एनालॉग के इनिशियल सिग्नल्स के साथ, और फाइनल आउटपुट आपको प्रोड्यूस करा जाएगा। ठीक है, जनरेट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड्स ऑफ जनरेटिंग द डीएसी सिमिलर टू वेइंग एन अननोन मटेरियल। ठीक है, अब आपको कैसे बैलेंस करना है और कैसे उन दोनों को कंपेयर करना है, ये पार्ट अपन कल डिस्कस कर लेंगे।